बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद आप कैसे होंगे। आप जहां भी हो अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मौजूद है सप्लाई एंड डिमांड एपिसोड के ऊपर कि सप्लाई और डिमांड को देखते हुए या किस तरीके से हम समझेंगे कि यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई है। तो इसके टोटली जो है वो 3 एपिसोड चलेंगे और ये बेसिक है, यानी कि बेसिक को हम लेके चलेंगे। उसके बाद हम लोग जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको सबको इसके अंदर क्लोज करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कवर करना था वो था कि सप्लाई एंड डिमांड के बेसिक क्या होते हैं, किस तरीके से हमने डिमांड आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से हमने सप्लाई फाइंड करनी है। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का तो पता होगा क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है और इतनी भी नॉर्मल नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दें। नॉर्मल मैंने इसलिए ये लफ्ज़ यूज़ किया है कि सबको पता होती है, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक अपनी पावर है और सप्लाई एंड डिमांड की एक अपनी पावर है। जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग को थोड़ा ट्रैप करने की कोशिश करते हैं या हमारी मदद नहीं कर पाते कि हम लोगों ने बाय कहाँ करना है या सेल कहाँ करना है या कहाँ पे जो हमारी पोजीशन है वो एंट्री की बन रही है। तो वहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जो है ये हमारी इस चीज़ में मदद करते हैं एक एंट्री फाइंड करने में कि किस तरीके से हम लोग जो अपनी एंट्री है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेटअप्स मैंने बनाए हुए हैं अपनी ट्रेड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। और बहुत मरतबा आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास मार्केट आती है तो एक एनर्जी सी पैदा हो जाती है जिस्म के अंदर कि अब जिस चीज़ का इंतज़ार था कि एक हम लोगों ने बहुत टाइम वेट किया कि मार्केट यहाँ पे पहुँचे और हम लोग एंट्री लें। लेकिन अक्सर औकात होता फिर क्या है कि मार्केट आपके टारगेट के आने से पहले ही मूव कर जाती है। रेजिस्टेंस लेवल के पास होती है, रेजिस्टेंस लेवल को टच करने से पहले नीचे आ जाती है। सपोर्ट लेवल पे होती है तो सपोर्ट लेवल को टच करने से पहले ही ऊपर चली जाती है। तो आज इन सारे प्राइस को इंशाल्लाह ताला इस एपिसोड के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं और सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस एपिसोड के में अच्छे से सीखने को मिल जाएंगी। अब एक होता है सपोर्ट और एक होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब उसको भी हम लोग लगा देते हैं ताकि जो लोग बिगनर्स हैं उनको भी इस चीज़ की समझ आ जाए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट यहां से मार्केट ने बाय किया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। मार्केट को इस वाले लेवल ने सपोर्ट दी थी। उसके बाद मान के चलते हैं इसको यहीं से जो है वो कॉपी करेंगे। अब ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा लेते हैं और जो रेजिस्टेंस का यहाँ पे कलर है वो हम लोग रेड कर लेंगे। तो आपको थोड़ा लाइन ये नज़र नहीं आ रही होगी लेकिन मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ या इसकी जो थिकनेस है उसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब 4 PS कर देते हैं, ये देखें। अब ये आपका रेजिस्टेंस है, ये जो आपको ऊपर रेड लाइन नज़र आ रही है, और ये आपका सपोर्ट है। अब काफी पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि सपोर्ट लेवल पे आने से पहले ही मार्केट मूव कर जाती है बाय साइड। उसकी एक मिसाल अभी आपके सामने यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है और सपोर्ट लेवल से मार्केट ने यहाँ पे बाय किया। अगेन यहाँ पे एक यानी कि मिनी रेजिस्टेंस लगा लें या इसको नेकलाइन लगा लें। मार्केट यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए वापस चलेगी। उसके बाद एक वेट होता है कि मार्केट दोबारा जब इस लेवल पे आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। लेकिन होता क्या है कि मार्केट आपके उस लेवल पे, उस टारगेट पे आने से पहले ही वापस चली जाती है। तो उस चीज का क्या हल है, तो वहां पे किस तरीके से हम लोग जो अपनी पोजीशन है वो लेंगे। अब यहाँ पे आपको ये वाला जो टूल है ये मिल जाएगा, रेक्टेंगल जिसे कहते हैं। इसको आप उठाएंगे। अब जो डिमांड रेक्टेंगल लगाने का तरीका है या डिमांड फाइंड करने का तरीका है वो ये है कि जौन सी कैंडल मार्केट के अंदर मूव कर रही थी मार्केट को बाय साइड, जो कैंडल मार्केट को मूव कर रही थी बाय साइड, मान के चलते हैं कि ये वाली जो कैंडल है, थोड़ा सा मैं इसका कलर सेट करता हूं मार्कर का। ये वाली जो कैंडल है ये आपको नजर आ रही होगी, नीचे एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल है। इस कैंडल ने मार्केट को मूवमेंट दी यहां से बाय साइड की। उससे जो पहली कैंडल होगी आप उसकी बॉडी को कवर करेंगे। अगर टेल छोटा है तो टेल को भी कवर कर लेंगे, जो शैडो होता है, विग होती है। अगर उसकी विग बड़ी है तो उसको कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको आप कवर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद सेम इसके ऑपोजिट अगर रेजिस्टेंस पे जाएंगे तो भी यही फार्मूला अप्लाई होगा उसके ऊपर।
तो यहाँ पे अब हम लोगों ने करना क्या है कि ये वाला जो हमारा कैंडल का हिस्सा है, ये वाला बॉडी का हिस्सा है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये देखें, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली इस कैंडल की जो बॉडी है उसको हम लोग कवर करेंगे। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये देखें हम लोगों ने इसको इसके अंदर कवर किया हुआ है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये आपका डिमांड है। मैं आसान अल्फाज में आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी वीडियो देख रहा है तो उसको भी इजीली समझ आ जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है इसको हमने कवर किया, और ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास क्लियरली निकल के आ गया कि ये हमारा डिमांड जोन है, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। अब डिमांड जोन के ऊपर एंट्री लेने का क्या तरीकाकार है वो मैं आपको समझा देता हूं। अब बेसिकली होता क्या है कि मार्केट जब सपोर्ट लेवल पे आके कॉन्फर्मेशन देती है तो हम लोग वहां पे एंट्री लेते हैं। तो सेम फार्मूला डिमांड से जो डिमांड एरिया है उसके ऊपर भी यही अप्लाई होगा, क्योंकि 90% जो ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं, स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी, यानी कि एक साइकोलॉजी अप्लाई कर रहे होते हैं, सब लोग 90% बिगनर्स होते हैं। तो जो चीज़ें समझाई जा रही होती हैं उसको अच्छे से समझ के उनको चाहिए कि वो अप्लाई करें, ठीक है। तो ट्रेडिंग, एक मैं आपको बात बता दूं कि 100% बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर मैं 20 ट्रेडें ले रहा हूं तो मेरी भी 1-2 लॉस में चली जाती हैं। तो लॉस हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉस के बाद आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए कि आपने उसको रिकवर किस तरीके से करना है। ये ना हो कि कोई ट्रेड लॉस हो जाती है या एक बड़ा रेवेन्यू लॉस हो जाता है तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं वहां पे कि जो हमारा प्लान बी है वो फिर प्लान बी के ऊपर काम नहीं होता। जो दिमाग होता है वो गर्म हो जाता है और देर मार 4.5 ट्रेडें लगती हैं और उसके बाद क्या होता है कि अकाउंट हमारा वॉश हो जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपने यानी कि मद्देनजर रखना है, कंट्रोल करके रखना है अपनी सेल्फ को। अब यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है सेलर्स की कैंडल है, एक बेसिक है ये डिमांड जोन का। ये वाली जो सेलर्स की कैंडल है इसको हमने कवर किया और यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो डिमांड जोन है वो फाइंड किया कि यहाँ पे जो है डिमांड जोन है, ठीक है। डिमांड जोन भी लगा लेंगे, सपोर्ट लेवल भी लगा लेंगे। अगर मार्केट सपोर्ट लेवल को फॉलो नहीं कर रही, सपोर्ट लेवल तक नहीं पहुंच रही, तो फिर वहां पे हमारा क्या अप्लाई होगा, डिमांड जोन अप्लाई होगा। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, मजा भी आ रहा होगा। अब यहां पे डिमांड जोन के पास जब मार्केट आई है तो वहां पे आप देखेंगे मार्केट के अंदर एक जो प्राइस है उसने प्रेशर देना स्टार्ट कर दिया है कि मार्केट अब यहां पे बाय करे। अब उससे पहले भी प्रेशर आया, यहां पे देखें इस कैंडल के अंदर। उसके बाद जब मार्केट यहां पे सेल साइड मार्केट ने एक मूवमेंट दिखाई है तो उसके बाद क्या हुआ कि सेल साइड की मूवमेंट के अंदर ही बायर्स का जो है वो प्रेशर आ रहा था। अब एक और इसका बेहतरीन हल है कि कैसे पता चलेगा कि यहां पे डिमांड जोन है, तो हम लोग कैंडल्स की बॉडी को भी देख के पता लगा सकते हैं। अब यहां पे देखें कि मार्केट के अंदर जितनी कैंडल्स बायर्स की हैं उससे बहुत कम कैंडल्स सेलर्स की हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट जब नीचे आती है तो उसको प्रेशर मिलना स्टार्ट हो जाता है बाय साइड का। तो इस चीज को, इस प्राइस को भी हम लोग अगर एनालाइज करते हैं तो ये प्राइस भी हमें मदद देता है कि यहाँ पे डिमांड जोन है और मार्केट यहाँ पे बाय कर सकती है। अब सपोर्ट लेवल ये है और डिमांड जोन ये है, तो मार्केट ने क्या किया कि डिमांड जोन को टच करके जब वो बाय साइड जा रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अगेन सपोर्ट लेवल का ही वेट करेंगे कि मार्केट सपोर्ट लेवल तक आए और आप एंट्री लें। तो जैसे ही डिमांड जोन से बाहर जाके कैंडल कन्फर्मेशन के तौर पे क्लोज देती है तो ये वाली जो अगली कैंडल है इसके ऊपर आप एंट्री लेके जो आपका प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डिमांड जोन क्या होता है, ये अभी बेसिक है और मैं आगे भी आपको इसकी मिसालें देता हूं कि डिमांड जोन अगेन आप कवर किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। तो यहां पे अब चलेंगे कि जो हमारा सप्लाई है, सप्लाई जोन को किस तरीके से हमने डिमांड एंड सप्लाई को किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। अब यहां पे आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये वाला आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी रेजिस्टेंस लेवल है। अब मार्केट ने नीचे आई, मार्केट राउंड किया, ऊपर चलेगी, उसके बाद नीचे आई, ठीक है। उसके बाद यहां पे रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो किया, मार्केट गिरी, तो ये आपका क्या हो गया, सप्लाई जोन हो गया। अब सप्लाई जोन के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहां पे डिमांड को रिस्पेक्ट दी, डिमांड एरिया को रिस्पेक्ट देते हुए क्या हुआ, मार्केट ने बाय किया। अब यहां पे मार्केट क्या कर रही है, अगेन रेजिस्टेंस लेवल को टच कर रही है। अब रेजिस्टेंस लेवल को टच कर रही है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहां पे सेल साइड की मूवमेंट आपको दिखा रही है।
अब सेल साइड की आपको जब मार्केट ने मूवमेंट दिखाई है तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर जब एक लेवल को मार्केट ब्रेकआउट कर देती है उसके बाद एक या दो कैंडल या एक कैंडल एक डी प्राइस लेके नीचे आ जाती हैं, यानी कि मैं एक आसान अल्फाज में समझाऊं तो वो अपना प्राइस ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाती हैं। तो ऐसे में जो सप्लाई जोन होगा तो वो डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहां से मार्केट अगर ब्रेकआउट करके चली गई है तो ये आपका सप्लाई जोन नहीं रहा, ये भी डिमांड का काम करेगा। जैसे कि ये मार्केट को यहाँ पे बाय साइड लेके जाने की यानी कि एक उसकी मदद कर रहा है कि यहाँ पे मार्केट डिमांड जोन के बाद बाय करेगी। अब जो सप्लाई जोन है वो लगाते कैसे हैं और उसके बाद उसके ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। ये तो हो गया कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके चली गई। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी इसने 3 मरतबा रिस्पेक्ट दी, सप्लाई जोन को भी दी। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट, हाँ एक और चीज मैं मजे की यहाँ पे आपको समझा दूं, अगर किसी भी लेवल को मार्केट, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी लेवल को मार्केट बार बार आके लग रही है तो वो लेवल कमजोर होता जाता है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, अगेन मैं मार्कर का यूज करूंगा। अगर मार्केट किसी भी लेवल को बार बार टच कर रही है तो वो लेवल जो है कमजोर होता जाएगा। तो एंड क्या होगा, मार्केट उसका ब्रेकआउट करेगी, रिटेस्ट मारेगी और वो बाय कर देगी। अब यहां पे मार्केट की 100% एक यानी कि मजबूती थी, तो यहां पे आके क्या हुआ, जब दोबारा लगती है तो वो 60% हो जाती है। इस आपने बिल्कुल भी भूल में नहीं रहना कि जितनी बार उसको वो टच कर रही है तो इतना वो मजबूत होता जा रहा है, वो उतना कमजोर होता जाता है। अब दोबारा यहां पे लगी है तो 40% यहां पे गिरा, 40 यहां पे गिरा, तो बाकी कितने रह गए, 20%। अब अगर इतना ज्यादा एक यानी कि डिमांड आ रही है बायर्स की तो वहां पे फिर सेलर्स क्या करेंगे, उनको नहीं रोक पाएंगे। एंड क्या होगा कि मार्केट उस लेवल को आके ब्रेकआउट करेगी। अब जब वो ब्रेकआउट करेगी तो अगेन ये वाला जो लेवल है रेजिस्ट, अगर ये सप्लाई है तो वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर इस लाइन से मार्केट नीचे है तो ये वाला रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट ऊपर चली गई है तो यही वाला लेवल क्या होगा, सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। और अब चलते हैं सप्लाई जोन किस तरीके से जो है वो लगाते हैं, ऐड करते हैं ग्राफ के अंदर और उसके ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं। अब यहां पे देखेंगे मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचने से पहले ही मार्केट ने क्या किया, सेल कर दिया, मार्केट नीचे गिर गई। अब अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो मार्केट को रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचना चाहिए था, मार्केट को चाहिए था कि वो रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचती, रेजिस्टेंस लेवल को टच करती, कन्फर्मेशन देती, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सेल करती। लेकिन यहां पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, ऑपोजिट हो गया। मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचने से पहले ही मार्केट ने क्या किया, सेल कर दिया। अब मार्केट ने सेल क्यों किया, तो अगर हम लोगों ने ट्रेड यहां पे लेना था तो हमें 2 सेटअप बनाने होते। अगर आप लोग डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मास्टर कर लेते हैं तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप मुकम्मल तौर पे एडवांस हो जाएंगे, ट्रेडिंग के अंदर मुकम्मल तौर पे एडवांस हो जाएंगे। क्योंकि ये वाले वो पॉइंट्स होते हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग जो है वो मिस हो जाती है और अपॉर्चुनिटी हम लोग ट्रेड करने की खो देते हैं। अब यहां पे एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आई होप कि आपको मजा भी आ रहा होगा सीखने का। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि मार्केट जहां से गिरी है उससे जो पहले वाली कैंडल होगी उसको हम लोग कवर कर लेंगे। अब यहां पे इसका जो कलर है, क्योंकि ये सप्लाई है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेड कर देंगे। अब यहां पे मैंने कौन से वाली कैंडल को मार्क किया है, ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल कंटिन्यू कर रही थी, मार्केट को नीचे गिरा रही थी। उससे जो पहले बायर्स की कैंडल है, इसकी बॉडी को, टॉप को और बॉटम को, ये है इसका बॉटम और ये है इसका टॉप, इसको हम लोग सप्लाई जोन के अंदर कवर करेंगे। जब इसको हम लोग सप्लाई के अंदर कवर करेंगे तो यहां पे हमारा जो सप्लाई जोन है वो निकल के आ जाएगा कि सप्लाई जोन हमारा कौन सा है और मार्केट आगे जाके अपनी जो मोमेंटम है वो किस तरीके से हमें दिखा सकती है। अब यहां पे आई होप कि आपको ये भी समझ आ चुकी होगी। मैं अगेन आपको समझा दूं कि मार्केट के अंदर सप्लाई जोन फाइंड करने का ये तरीका है कि जॉन सी के जैसे कि सपोर्ट लेवल पे था कि अगर एक कैंडल मार्केट की बाय कर रही है तो बाय करने वाली कैंडल से पहले जो कैंडल होगी, कॉन्फर्मेशन से जो पहले कैंडल होगी, उस वाली कैंडल को हम लोग मार्क कर लेंगे।
जैसे कि ये है, इसका जो बॉटम है और इसका जो टॉप है, ठीक है, इसको हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे सप्लाई जोन के अंदर। तो आगे जो हमारा फ्यूचर एक जोन है, सप्लाई जोन है, वो हमारे सामने निकल के आ जाएगा और वहां पे हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने जो ट्रेड है वो किस तरीके से अपना इनिशिएट यहां पे करना है। अब यहां पे मैं एक और चीज भी आपको बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब सपोर्ट के ऊपर हम लोग क्या सीखते हैं कि सपोर्ट ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या सीखते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर सप्लाई जोन के अंदर जाके मार्केट इंटर हो जाती है, डिमांड जोन के अंदर जाके इंटर हो जाती है, उसके बाद अगली कैंडल अगर बाहर जाके कॉन्फर्मेशन देती है तो आप यहां पे एंट्री ले सकते हैं। यानी कि इतनी शॉर्ट टाइम की भी आपने एंट्री नहीं लेनी कि 2-3 मिनट की लेके बैठ जाएं, क्योंकि ये वाले जो एरियाज होते हैं जिस तरीके से एक टाइम लगता है इनको फाइंड करने में, तो उस हिसाब से इनके ऊपर एक मेच्योर आप टाइम सेट करके अपनी एंट्री प्लेस किया करें, ताकि जैसे कि यहां पे अभी देखें कि कितना जबरदस्त मार्केट उसके बाद सप्लाई जोन के बाद गिरी है, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का लॉस होने का रिस्क ना हो आपकी ट्रेड को। तो आगे जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि अगेन हम लोग जो सप्लाई एंड जोन है उसके ऊपर किस तरीके से सीख सकते हैं और अपनी जो ट्रेड्स है वो ले सकते हैं। एक हमारी बेसिक थी कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके ऊपर किस तरीके से मार्क करेंगे। उसके बाद डिमांड जोन लगाने का तरीका यह भी है कि यहां पे मार्केट आके जोन साइडवेज जोन में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रीन रेड बनाना शुरू कर देती है, रेड ग्रीन बनाना शुरू कर देती है। अदरवाइज रेड ग्रीन या ग्रीन रेड नहीं भी बनाती है, एफएफएलसी में वो नहीं जाती है, डबल पेयर में चली जाती है, उसमें भी नहीं जाती है। अगर प्राइस यहां पे आके साइडवेज हो जाता है, यानी कि कैंडल और अगली कैंडल्स को कवर करती रहती हैं, तो वहां पे भी आप डिमांड जोन लगा के आप सारी कैंडल्स को कवर कर लेंगे। क्योंकि सारी कैंडल्स को कवर इसलिए करेंगे कि मार्केट किसी कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहां पे करती ही नहीं है, एक ही जोन के अंदर वो चलती रहती है। तो वहां पे हम लोग अपना जो डिमांड जोन है थोड़ा सा इसको मैं रेज करता हूं, रिमूव करता हूं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि इसको हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। तो इसको जो है यहां पे डिलीट करते हैं। अगेन मैं आपको लगा के दिखा देता हूं ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए कि इसको लगाते कैसे हैं। अब ये वाली जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, इसका टॉप और बॉटम यहां पे हम लोग कवर कर लेंगे। अब यहां पे जब इसको हम कवर करेंगे तो उसके बाद हमारा क्या होगा कि एक डिमांड जोन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब मार्केट ने आके ब्रेकआउट किया इसका, यहां पे आप देख रहे हैं कि जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद उसी लेवल को आके मार्केट ने रिटेस्ट किया है और उसी लेवल को रिटेस्ट करने के बाद यहां पे क्या किया कि मार्केट ने बाय किया है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, और नहीं आई है तो दोबारा एक और लेवल को मार्क करके देख लेते हैं ताकि आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। अगर आपको समझ आ जाए तो इसका मतलब है कि वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो चुका। तो चलते हैं नेक्स्ट सेटअप के ऊपर। अब यहां पे देखें कि मार्केट का ये वाला जो है ये सपोर्ट लेवल है, ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है। उसके बाद क्या हुआ, सपोर्ट लेवल पे आने से पहले ही क्या हुआ, मार्केट ने यहां पे बाय कर दिया। अब इसको किस तरीके से हम लोग एक डिमांड जोन है वो किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल का यूज करेंगे और यहाँ पे इसका नाम रेक्टेंगल है। अगर आप कोई सा भी करते हैं यानी कि ब्रोकर यूज, तो उसमें थोड़ा सा कोई और यानी कि आप यूज़ कर सकते हैं जैसा कि उसका नाम होगा या जिस तरीके से आप उसको मार करके यूज़ करते हैं, यानी कि रेक्टेंगल ही होगा और आप वहाँ पे ढूंढते रहिएगा। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल कंटिन्यू बाइंग करवा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाली जो बायर्स की कैंडल है ये कंटिन्यू बाइंग करवा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे जो पहली कैंडल है, उससे जो पहले वाली कैंडल है ये वाली, इसका टॉप हो गया, इसका बॉटम हो गया, हम लोग क्या करेंगे इसको कवर करेंगे और आगे हमारा जो डिमांड जोन है वो फाइंड हो जाएगा, वो निकल के सामने आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर अपना ट्रेड सेटअप बनाना है, ठीक है। अब यहां पे आप इजीली देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, यहां से जैसे ही निकली है उसके बाद सेल साइड मूवमेंट उसने पकड़ी, बाय किया और उसके बाद जब मार्केट नीचे आई है तो यहां पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि वो सपोर्ट लेवल को आके टच करे तो हम बाय करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मार्केट जैसे ही यहां पे डिमांड जोन पे पहुंची है तो उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू यहां पे बाइंग करना स्टार्ट कर दी है।
तो ये था आज का एपिसोड और आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। और डिमांड एंड जून का जो बेसिक था कि किस तरीके से लगाते हैं, हाँ अगर आपको एक मरतबा में समझ नहीं आई तो आपने वीडियो को बार बार देखना है। तो अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो ये व्हाट्सअप आ रहा है, तो आप इसके ऊपर यानी कि सवाल करेंगे कि सर फला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ। और ये हमारा एक पहला एपिसोड था, इसके हम लोग 3 एपिसोड चलाएंगे ताकि सप्लाई एंड डिमांड का जो आपका एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट है बेसिक टू एडवांस वो आपको समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि आप लोगों ने जो ट्रेड सेटअप है वो सप्लाई एंड डिमांड को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से अपना बनाना है। तो क्लासेस भी चल रही हैं, बेसिक टू एडवांस टू प्रो चल रही हैं। अगर आप लोगों ने क्लासेस अटेंड करनी है, ट्रेडिंग सीखनी है, तो ये व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके, और क्लासेस पेड हैं, आप व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं और अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि आप ट्रेडिंग चार्ट के अंदर बैठ के डेली की अर्निंग कर सकें। और ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं, उनको लॉस रिकवर करने के लिए स्ट्रैटेजीज चाहिए, तो वो स्ट्रैटेजीज भी अवेलेबल हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।